क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ईश्वर आपकी जिंदगी में कृपा कर रहे हो तो उसका पहला संकेत क्या होगा? ज्यादातर लोग मानते हैं कि चमत्कार होगा, धन मिलेगा, बीमारी ठीक हो जाएगी या कोई बड़ी समस्या अचानक खत्म हो जाएगी। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा अक्सर शोर नहीं करती, वो बहुत शांति से आती है। वो बाहर कम और भीतर ज्यादा घटती है। इसलिए लोग उसे पहचान नहीं पाते और समझ लेते हैं कि जीवन में बस संघर्ष ही संघर्ष है। ईश्वर कृपा का पहला लक्षण कोई बाहरी उपलब्धि नहीं होता, बल्कि आपके भीतर होने वाला एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। ये वो क्षण होता है जब आपके दुख पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन आप उनके सामने टूटना बंद कर देते हैं। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, समस्याएं भी वही रहती हैं, लेकिन आपके भीतर उनसे लड़ने की ताकत नहीं, बल्कि उन्हें सहने और समझने की शक्ति आने लगती है। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे राहत खोज रहे होते हैं, परिवर्तन नहीं। योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर की कृपा शुरू होती है तो सबसे पहले मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है। जो व्यक्ति पहले हर बात पर शिकायत करता था, वो अचानक हर बात पर प्रश्न नहीं करता। उसके भीतर एक मौन सा उतरने लगता है। ये मौन उदासी नहीं होता, बल्कि एक तरह की गहरी स्वीकृति होती है। आप ये मानने लगते हैं कि हर घटना आपके विरुद्ध नहीं है, कुछ घटनाएं आपके निर्माण के लिए भी हो सकती है। ईश्वर कृपा का पहला लक्षण ये भी होता है कि आपको अपनी पीड़ा को दिखाने की जरूरत कम लगने लगती है। पहले आप चाहते थे कि कोई आपको समझे, सुने, सहानुभूति दे। अब धीरे धीरे आप भीतर से मजबूत होने लगते हैं। आप अकेले बैठ सकते हैं, बिना भागे, बिना खुद से सवाल किए। ये अकेलापन नहीं होता, ये आत्मा के साथ पहली सच्ची मुलाकात होती है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर से मिलने का रास्ता अक्सर अकेलेपन से होकर जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर ईश्वर कृपा कर रहे होते तो जीवन आसान हो जाता, लेकिन सच ये है कि ईश्वर कृपा का पहला चरण जीवन को आसान नहीं, आपको सक्षम बनाता है। आप पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, पहले से ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। आप लोगों के शब्दों के पीछे की पीड़ा समझने लगते हैं। आप दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेना बंद कर देते हैं। ये बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही बदलाव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि आपके भीतर बिना कारण अपराध बोध कम होने लगता है। पहले आप हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराते थे। अगर कोई रिश्ता टूटा तो खुद को, अगर कुछ नहीं हुआ तो खुद को। लेकिन ईश्वर कृपा के शुरुआती स्पर्श से आप ये समझने लगते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं थी। ये समझ आपको आलसी नहीं बनाती, बल्कि आपको ईमानदार बनाती है। आप जिम्मेदारी और बेवजह के आत्मदोष में फर्क करना सीख जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा का एक गुप्त संकेत ये भी है कि आपको दिखावे से थकान होने लगती है। जो बातें पहले बहुत जरूरी लगती थी, लोग क्या कहेंगे, मेरी छवि कैसी है, मैं सही दिख रहा हूं या नहीं, वो सब धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। आप सरल होना चाहते हैं, सच्चा होना चाहते हैं। ये समाज से कटना नहीं है, ये भीतर से जुड़ना है। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया शांत होती है, लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। ईश्वर कृपा का पहला लक्षण ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में अचानक कुछ टूटने लगे। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ योजनाएं। बाहर से देखने पर ये हानि लगती है, लेकिन भीतर से ये जगह बना रही होती है। योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी को आगे ले जाना चाहते हैं तो पहले उसके जीवन में अनावश्यक भार हल्का करते हैं। लेकिन क्योंकि ये हल्कापन दर्द के साथ आता है, लोग इसे दंड समझ लेते हैं, कृपा नहीं। सबसे गहरा और सबसे अनदेखा संकेत यह है कि आपके भीतर प्रार्थना बदलने लगती है। पहले आप मांगते थे, ये दे दो, वो ठीक कर दो। अब आप बस इतना कहते हैं, मुझे समझ दे दो, मुझे सही दिशा दिखा दो। ये बदलाव बताता है कि आपकी चेतना ऊपर उठ रही है। ईश्वर कृपा का पहला रूप ये नहीं है कि आपको सब मिल जाए, बल्कि ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर की कृपा आगे बढ़ती है तो वो मनुष्य को आराम की आदत से बाहर निकालती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन जानबूझकर कठोर बना दिया जाता है,
बल्कि ये कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराया जाता है। आप अचानक महसूस करने लगते हैं कि जिन सहारों पर आप निर्भर थे वे अब उतने मजबूत नहीं रहे। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं और आप स्वयं को पहले से ज्यादा अकेला पाते हैं। लेकिन यही वो अवस्था होती है जहां आत्मा अपनी असली शक्ति से परिचित होती है। ईश्वर कृपा का दूसरा बड़ा संकेत यह है कि आपके जीवन में भ्रम टूटने लगते हैं। जिन बातों को आप सत्य मानकर चल रहे थे वे अब सवालों के घेरे में आने लगती है। ये प्रक्रिया असहज होती है क्योंकि भ्रम चाहे कितना भी झूठा हो वो परिचित होता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर पहले भ्रम तोड़ते हैं फिर सत्य दिखाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसी बीच घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उनका जीवन बिखर रहा है। इस चरण में व्यक्ति को अक्सर ये लगता है कि वह पीछे जा रहा है। पहले जो आत्मविश्वास बाहरी चीजों से मिलता था वो अब काम नहीं करता। तारीफ, मान सम्मान या उपलब्धियां भीतर की खाली जगह को भर नहीं पाती। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य पहली बार गहराई से प्रश्न करता है, मैं वास्तव में कौन हूं और मैं किस आधार पर जी रहा हूं। ये प्रश्न पीड़ा के साथ आता है, लेकिन यही प्रश्न आगे चलकर आत्मिक स्पष्टता देता है। ईश्वर कृपा का एक और गहरा रूप यह है कि आप लोगों की स्वीकृति के बिना भी ठीक रहना सीखने लगते हैं। पहले आप चाहते थे कि लोग आपको समझें, आपकी बात माने, आपके पक्ष में हो। अब धीरे धीरे आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई आपकी यात्रा को नहीं समझ पाएगा। ये स्वीकार अकेलापन नहीं लाता बल्कि एक तरह की शांति देता है। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य सत्य के करीब आता है तो भीड़ अपने आप छूट जाती है। इस अवस्था में आपके जीवन की गति भी बदल जाती है। आप जल्दी में नहीं रहते, निर्णय लेने में ठहराव आ जाता है। आप हर अवसर को पकड़ने के लिए भागते नहीं बल्कि ये देखने लगते हैं कि कौन सा अवसर आपके भीतर के सत्य के साथ मेल खाता है। बाहर से देखने वाले इसे अवसर खोना समझते हैं, लेकिन भीतर से ये आत्मसम्मान का जन्म होता है। आप अब वही करते हैं जो भीतर से सही लगता है, न कि वही जो समाज से स्वीकार्य हो। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कृपा का एक संकेत ये भी है कि आपको पीड़ा से भागने की इच्छा कम हो जाती है। पहले आप दुख से बचने के लिए व्यस्त रहते थे, काम में, लोगों में, मनोरंजन में। अब आप दुख को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुख पसंद करने लगते हैं, बल्कि ये कि आप उससे डरना बंद कर देते हैं। और जिस क्षण डर समाप्त होता है उसी क्षण दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इस चरण में बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि शायद ईश्वर उनसे कुछ छीन रहे हैं, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी कुछ छीनते नहीं, वे केवल अदला-बदली करते हैं। वे अस्थाई सहारों के बदले स्थायी शक्ति देते हैं। वे शोर के बदले मौन देते हैं। वे निर्भरता के बदले स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन क्योंकि ये सब धीरे धीरे होता है, मनुष्य इसे पहचान नहीं पाता। ईश्वर कृपा का ये भी लक्षण है कि आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप दूसरों की पीड़ा को अधिक गहराई से महसूस करने लगते हैं। पहले जहां आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब वहां समझ आ जाती है। आप किसी को दोष देने से पहले उसकी स्थिति देखने लगते हैं। ये करुणा आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको मानवीय बनाती है। योगानंद जी कहते थे कि करुणा आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रमाण है। ईश्वर की कृपा केवल व्यक्ति को बदलने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति को कृपा का माध्यम बना देती है। ये वो अवस्था होती है जहां आप जीवन से कुछ पाने की दौड़ में नहीं रहते, बल्कि जीवन में जो भी आ रहा है उसके प्रति एक गहरी जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं। आप ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछने लगते हैं कि इस अनुभव के माध्यम से मुझसे क्या अपेक्षा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से सक्रिय होती है तो मनुष्य के भीतर एक नई नैतिक स्पष्टता जन्म लेती है। अब सही और गलत किताबों से तय नहीं होते, बल्कि भीतर से महसूस होने लगते हैं। आप किसी काम को करने से पहले ये नहीं देखते कि उससे आपको कितना लाभ होगा, बल्कि ये देखते हैं कि उससे किसी को भीतर से चोट तो नहीं पहुंचेगी। ये विवेक कोई उपदेश नहीं होता, ये भीतर जगा हुआ प्रकाश होता है। इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों पर असर डालने लगती है। वो ज्यादा बोलता नहीं, समझाता नहीं, फिर भी उसके आसपास बैठे लोग शांत महसूस करते हैं।
योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा ईश्वर के साथ तालमेल में आ जाती है तब वो बिना शब्दों के भी संवाद करने लगती है। यही कारण है कि सच्चे आध्यात्मिक लोग प्रचार नहीं करते, फिर भी लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। ईश्वर कृपा का एक अनदेखा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम ये भी होता है कि व्यक्ति अपने घावों से पहचान बनाना बंद कर देता है। पहले वह अपने दुखों को अपनी पहचान मान लेता था। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इतना सहा। अब वो उन अनुभवों को जीवन की शिक्षा की तरह देखता है, बोझ की तरह नहीं। ये बदलाव बहुत मुक्त करने वाला होता है, क्योंकि तब अतीत आपको नियंत्रित नहीं करता बल्कि आपको परिपक्व बनाता है। इस चरण में व्यक्ति को ये भी समझ आने लगता है कि हर किसी को उसकी चेतना के स्तर से ही देखा और समझा जा सकता है। इसलिए वो लोगों से असंभव अपेक्षाएं रखना छोड़ देता है। वो ये मान लेता है कि हर व्यक्ति उसी समझ से व्यवहार करेगा जो उसके भीतर है। ये स्वीकार न तो समझौता है न हार, बल्कि एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता है। योगानंद जी कहते थे कि जब आप दूसरों को बदलने की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं तभी आप स्वयं बदलने के लिए मुक्त होते हैं। ईश्वर कृपा का एक और सुंदर लक्षण यह है कि आपके भीतर कृतज्ञता बिना कारण आने लगती है। आप सुबह उठते हैं और जीवन के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, भले ही सब कुछ परिपूर्ण न हो। ये कृतज्ञता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, ये अस्तित्व से जुड़ाव का संकेत होती है। आप ये समझने लगते हैं कि जीवन केवल समस्याओं का संग्रह नहीं है, बल्कि चेतना के विकास का अवसर है। इस अवस्था में भय का स्वरूप भी बदल जाता है। पहले डर जीवन को नियंत्रित करता था, भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। अब डर पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन वो निर्णय नहीं लेता। आप डर के साथ भी आगे बढ़ना सीख लेते हैं। योगानंद जी कहते थे कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सत्य के साथ खड़े रहना है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी महसूस करता है कि ईश्वर कृपा कोई विशेष घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रवाह है। ये हर उस क्षण में मौजूद है जब आप जागरूक होकर जीते हैं, जब आप किसी की बात पूरी सुनते हैं, जब आप बिना अपेक्षा मदद करते हैं, जब आप स्वयं से ईमानदार होते हैं। उसी क्षण आप ईश्वर कृपा के साथ तालमेल में होते हैं। तब जीवन साधारण रहते हुए भी पवित्र लगने लगता है। इस अंतिम चरण में व्यक्ति के भीतर एक बहुत गहरी विनम्रता जन्म लेती है। वो ये जान जाता है कि जो कुछ भी उसके भीतर बदला है वो केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि किसी बड़ी सत्ता की मौन उपस्थिति का फल है। ये विनम्रता उसे छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसे हल्का और खुला बनाती है। वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कृपा का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर बनाना नहीं, बल्कि ईश्वर जैसा बनाना है, करुणामय, जागरूक और मुक्त। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तब उसका जीवन दूसरों के लिए आशा बन जाता है। वो उपदेश देकर नहीं, बल्कि जीकर सिखाता है। उसकी सबसे बड़ी सेवा यही होती है कि वो ये दिखा देता है कि भीतर बदला जा सकता है बिना संसार छोड़े। इस वीडियो का सार यही है कि ईश्वर कृपा कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया ढंग है। जब आप उस ढंग में जीने लगते हैं तब आप कृपा को खोजते नहीं, आप स्वयं कृपा का विस्तार बन जाते हैं। और शायद यही वो अवस्था है जहां ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी पूरी तरह समाप्त हो जाती है, इतनी शांति से कि शब्द भी वहां अनावश्यक हो जाते हैं। तो अगर आज आप अपने भीतर ये बदलाव महसूस कर रहे हैं, कम शिकायत, ज्यादा समझ, कम शोर, ज्यादा शांति, तो जान लीजिए ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर कृपा की शुरुआत है। अगर